हॅलो चला फिल्डिंग लावून घ्या. नवीन चेंडू द्या मैदानात. बॉक्स घेऊन विकेटचा मागे घेऊन जा. बॉक्स व्हॉलेंटियर आपले व्हॉलेंटियर प्रगती मित्रमंडळचे बॉक्स घेऊन रमेश भाई कोणाला सांगा बॉक्स घेऊन पाठी जायचं. नवीन बॉल तुम्ही जाणार. दर्शक जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इस मैच में थोड़ा सा एनर्जेटिक मनोरंजन भरा अंपायरिंग देखने को मिलेगा. यस हीरामन कारकर सर यानी हमारे प्रसिद्ध फेमस डांसिंग अंपायर हैरी सर आप देख सकते हैं. तैयार. मुकाबले की शुरुआत होती हुई. मुकाबला एनएसएस फाइटर वर्सेस मैच शुरू होने वाला ध्रुवी 11 वाशी चैंपियंस लीग 2022 का ये प्रीमियर लीग का आयोजन सीजन 3 और इस टूर्नामेंट के हमारे मार्गदर्शक भाग्य विजेता विक्रम जी शिंदे राजू जी शिंदे यानी राजू भैया के माध्यम से आयोजन हम देख रहे हैं. प्रगति मित्र मंडल का उतना ही अच्छा सपोर्ट कड़ी मेहनत चीनू जी शिंदे साहब रोहन शिंदे और उनकी संपूर्ण टीम पूरी टीम के माध्यम से अव्वल दर्जे का आयोजन हम देख रहे हैं. 4 ओवर के मैच और सलामी जोड़ी राजू शेट्टी दूसरे छोर पर और स्ट्राइक एंड पर किशोर सैनी. पहली सागर शिंदे की ये गेंद थोड़ी सी आगे गिरती हुई शॉर्ट कवर के रीजन में खिलावा स्ट्रोक था किशोर के बैट से. डॉट बॉल के साथ मैच की शुरुआत होती हुई. 4 ओवर का ये मुकाबला शाम का समय हो चुका लगभग और आप देख सकते हैं तमाम दर्शक जितने दर्शक आए राजू भैया की तरफ से आप सभी का स्वागत. आपका अपना लाडले राजू भैया आप देख सकते हैं उनके माध्यम से आयोजन भाग्य विजेता वाशी चैंपियन लीग के चॉप करने की कोशिश थी. गेंद को गेंद खिलाया कवर पॉइंट के रीजन में. बैक टू बैक दूसरा डॉट बॉल. अच्छा शुरुआत में कहूंगा ध्रुवी की टीम की तरफ से बॉलर सागर शिंदे के द्वारा. पहला ओवर पावर प्ले का यहां पर फेंकते हुए नजर आ रहे. फील्डिंग देख सकते हैं पॉइंट कवर पॉइंट शॉर्ट कवर वाइडिश मिड ऑफ शॉर्ट मिड विकेट शॉर्ट स्क्वायर लेग 30 यार्ड सर्कल की फील्डिंग. फ्लिक ऑफ द रिस्ट दमदार स्ट्रोक सिग्नेचर स्ट्रोक है जो किशोर सैनी का हुआ आता हुआ इस बीच. 1 रन का इशारा हैरी सर का. गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ और इस सिंगल के साथ बैटिंग टीम का खाता खुलता हुआ 1 रन की मदद से. काफी सारे दर्शक आप देख सकते हैं जो उपलब्ध खिलाड़ी और सभी का तहे दिल से स्वागत है. हमारे विक्रम जी शिंदे साहब यानी हमारे राजू भैया के माध्यम से आप सभी का स्वागत है. माजी नगर सेवक खासतौर पर काफी लंबे अरसे बाद क्रिकेट थम सा गया था इस हमारे वाशी वार्ड में, लेकिन इस क्रिकेट को जागरूक किया है जीवित किया एक बार फिर राजू भैया के माध्यम से. क्रिकेट आयोजन हम देख रहे हैं प्रीमियर लीग का. दाएं से होते विकेट सागर शिंदे. शानदार कवर ड्राइव इस बार लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में. इस ओवर की तीसरी डॉट बॉल आती हुई. अच्छी शुरुआत फील्डिंग टीम के अगर नजरिए से देखा जाए अब तक मिला है. टप्पा अच्छा लाइन और लेंथ अच्छा. जो कहीं ना कहीं कमजोरी है वो ढूंढने की कोशिश की है सागर शिंदे ने अपने गेंदबाजी की तरफ से. लंबे गेंदबाज किस की हाई में एक्शन. टप्पा अच्छा लाइन और लेंथ अच्छा. जरा भी मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का इस ओवर में. इस बार शॉट अच्छा है लेकिन पीछे फील्डर तैनात. कैप्टन प्रशांत गोडसे इन एक्शन आपको नजर आएंगे. किशोर सैनी के बैट से आता हुआ सिंगल लॉन्ग ऑन के रीजन में. स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 2 पर. अब तक दोनों रन किशोर के बैट से आए हैं और टीम का स्कोर भी सिर्फ 2 ही हुआ है अब तक. राजू शेट्टी एक दौर के ऐसे खिलाड़ी क्रिकेट से काफी दूर हो चुके थे अब क्रिकेट से, और देखा जाए वापसी की है राजू ने एक बार फिर समय निकालकर. कामकाज में काफी बिजी रहते हैं अब. ओवर द विकेट फुल टॉस गेंद थी. चिप किया स्ट्रोक को. अप स्ट्रोक पॉइंट के ऊपर से गेंद जाते हुए बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में. खिलाड़ी है लेकिन गेंद उठाकर लेकर आएंगे. बैट से आता हुआ राजू के पहला बाउंड्री इस पारी का और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 6 पर. तो पहले ओवर में सागर शिंदे की अगर बात करें तो 6 रन खर्च किया उन्होंने. कहते कि एक बढ़िया ओवर
हालांकि आखिरी गेंद थोड़ी सी गलत कर बैठे, फुल टॉस गेंद और शरीर से दूर गेंद थी और उस गेंद को सिर्फ दिशा दिया, पॉइंट के ऊपर से एक अपी स्ट्रोक खेला हुआ और बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बाउंड्री प्राप्त की है। 4 के साथ खाता खोला राजू शेट्टी ने अपनी पारी का। टीम का स्कोर 6 रन स्कोर कार्ड। हेलो चेक। मुकाबला ध्रुवी 11 वर्सेस चलता हुआ मैदान पर एनएसएस फाइटर, राजन दादा की टीम ध्रुवी 11 यानी। ओवर नंबर 2 में बॉलर यश शेलके, ओवर द विकेट, दायां से पुल किया, बैकफुट पे जाकर हवा में गेंद जरूर है, देखना है कितने रन मिलेंगे। 1 रन दौड़कर पूरा किया गया और शायद 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बैटर को। स्कोर बढ़ता हुआ 7 पर, 3 के स्कोर पर जा पहुंचे अब किशोर। 4 रन पे बैटिंग कर रहे हैं राजू शेट्टी। A1 जोड़ी है, इस A1 जोड़ी की अगर मैं बात करूं तो अगर एक बार चल गई तो फिर निकल पड़ेगी टीम की। एक बार इनकी गाड़ी अगर ट्रैक पे दौड़ेगी तो फिर रुकने की नाम लेती है, उस प्रकार की शैली के दोनों बल्लेबाज हैं। इस बार हुक किया गेंद को, डिक्लेयर जोन की तरफ गेंद गई है। 1 रन का इशारा हैरी सर का। स्कोर बढ़ता हुआ 8 पर। मंदार पाटिल मेरे साथ स्कोरिंग के लिए जुड़े। WTC की टीम आप देख सकते हैं, वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट लाइव, लगभग 70,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर और किस की हमारी 70,000 की लगभग फैमिली। विनती करेंगे जाइए WTC लाइव टाइप कीजिए, लाइव ये टूर्नामेंट देखिए VCL का, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ढेर सारा प्यार दीजिए। फुल टॉस बॉल, मिस टाइमिंग स्ट्रोक। स्कोरर के रूप में आप देख सकते हैं WTC के हमारे विनायक पाटिल और कैमरामैन की भूमिका में ऋतिक। ऑफिशियल अंपायर शाहपुर के हमारे आप देख सकते हैं मुन्ना पठान सर, मुख्य अंपायर हैरी सर, सचिन कड़ू सर रोहिंजन के हमारे थर्ड अंपायर की भूमिका में। और तो विकेट यश हाफ ट्रैकर गेंद थी, पुल किया इस बार गैप पे, लेकिन पीछे डीप में खिलाड़ी मौजूद सागर शिंदे जिन्होंने पहला ओवर काफी शानदार फेंका था, 6 रन खर्च किए थे। राजू शेट्टी के बैट से आता हुआ सिंगल। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा है 10 पर। धीमी शुरुआत अब तक देखने को मिली है। इस ओवर की चर्चा करें तो टोटल 4 गेंदें अब तक हुई है। 5वीं गेंद यश शेलके की। अच्छा ओवर गुजरता हुआ अब तक 4 गेंदों में सिर्फ 4 रन खर्च किया इन्होंने। दायां से ओवर द विकेट राइट हैंड बैट्समैन के लिए। इस बार दमदार स्ट्रोक, बैट के बीचों बीच गेंद लगी है और स्क्वायर लेग के ऊपर से आता हुआ एक गगनचुंबी किशोर सैनी का दमदार स्ट्रोक। सिक्सर आता हुआ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 16-16 पर। आदरणीय सन्माननीय नानाजी देवकर साहेबांचं आगमन झालेलं आहे। नो बॉलचा इशारा असेल आता या चेंडूवर। एक्स्ट्राचा एक धाव तुम्ही बघू शकतात। तो 1 रन ऐड किया जा रहा है स्कोर कार्ड में। देवकर साहब आपका स्वागत है, दिल की गहराइयों के साथ राजू भैया आपको इनवाइट कर रहे हैं, स्टेज पर आइए। फ्री हिट की गेंद होगी अगली। स्कोर हुआ टोटल 17-17 पर। किशोर सैनी फ्री हिट की गेंद का सामना करेंगे। क्या बिग हिट आएगा उनके बैट से। अच्छी गेंद जड़ में अंदर आती हुई गेंद थी, गेंद को खोद के निकाला वाइडिश मिड ऑन की रीजन में। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल हो चुका है। पूरा 2 ओवर के खेल के बाद बैटिंग करते हुए टीम NSS 11 टीम का टोटल स्कोर हुआ है पहली मर्तबा बैटिंग करते वक्त 17 रन बने। पहला पुरस्कार वाशी चैंपियंस लीग 2022 सीजन 3 का पहला पुरस्कार जो कि आयोजित किया गया है प्रगति मित्र मंडल के माध्यम से। इस हमारे टूर्नामेंट के भाग्य विधाता मार्गदर्शक विक्रम जी शिंदे साहब यानी हमारे लाडले राजू भैया के माध्यम से हम आयोजन देख रहे हैं। माजी नगर सेवक हमारे वाशी वार्ड के। पहला पुरस्कार 77,777, दूसरा पुरस्कार 55,555, तीसरा पुरस्कार 33,333 क्रिस्टल ट्रॉफी। तीसरे ओवर की शुरुआत राजू के बैट से निकलता हुआ ये गेंद सीमा पार, आउट ऑफ द पार्क, ह्यू 6। राजू शेट्टी MSD के बहुत बड़े फैन है। वहां पर कह रहे थे माही मार रहा है, यहां पर कह रहे राजू शेट्टी मार रहा है। उनके बैट से सिक्सर आता हुआ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 23-23। दिनेश गुप्ता आप देख सकते हैं यहां पर एंजॉय कर रहे हैं बैट दिखाते हुए, और इनका बल्ला भी कल काफी बोला और सभी ने एक दिनेश गुप्ता का बल्ला माशाल्लाह।
स्कोर हुआ है टोटल 23-23। बॉलिंग मार्क पर सुशांत मोरे पहली गेंद पर स्वैग के साथ सिक्सर के साथ स्वागत किया राजू शेट्टी ने। राजू शेट्टी आज के दौर की कह लीजिए क्रिस्टोफर हेनरी गेल, दौड़ते कम है मारते ज्यादा है। एक रन उनके बैट से स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा अब 24 पर। तीसरा ओवर चल रहा है। इस इनिंग की बची हुई गेंदें टोटल देखा जाए यहां से तो 10। कपिल डाइस आप देख सकते हैं, एक दौर पर इनकी भी टीम खेलती थी चैंपियंस लीग में, अब एज ए प्लेयर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आदरणीय सन्माननीय प्रतीक जी गव्हाणे साहेबांचं आगमन तुम्ही पाहू शकाल या साहेब मंचावर। सुस्वागतम, वेलकम, मनपूर्वक आभार। अच्छी गेंद इस बार वापसी की है गेंदबाज सुशांत मोरे ने। 3 गेंदें अब तक सुशांत ने फेंकी है, जिसमें से 7 रन उन्होंने खर्च किए। इस बार टप्पा अच्छा था, किशोर को बीट करती हुई गेंद गई है विकेट कीपर के हाथों में। चौथी बॉल, विकेट कीपर के पोजीशन पे वीरेंद्र यानी वीरू, राउंड द विकेट सुशांत। हाफ वॉली की गेंद थी, बैट के बीचों बीच गेंद गई है गैप में, नो मैंस लैंड में। खिलाड़ी का जजमेंट थोड़ा सा नहीं पूरा खराब, और गेंद गई है सीमा पार 4 रनों के लिए। हैरी सर का इशारा आता हुआ एक इंपॉर्टेंट बाउंड्री आता हुआ एनएसएस फाइटर्स टीम के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा इस 4 रन की मदद से 28 पर, 28-28। कुल स्कोर 28। 4 बॉल हुआ है टोटल, 11 रन खर्च किए अब तक सुशांत मोरे ने इस ओवर में। 5वीं गेंद, राउंड द विकेट दायां से। 5वीं गेंद डिक्लेयर जोन की दिशा में आती हुई 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 29-29 पर। आने वाले समय में थोड़ा सा एनर्जेटिक अंपायरिंग आपको देखने को मिलेगा हैरी सर के माध्यम से। और इसी बीच आप देख सकते हैं आगमन हुआ है हमारे देश के भूषण, महाराष्ट्र के भूषण, हमारे नवी मुंबई के भूषण, कोहिनूर ऑफ नवी मुंबई भूषण उत्तम पाटिल का यहाँ पर आगमन हुआ है। सुस्वागत है, वेलकम। 25 लाख का क्रिकेट टूर्नामेंट जिस खिलाड़ी ने अपने कप्तानी की बदौलत यश भिशिया लायन टीम की तरफ से नेतृत्व करते हुए भारत का नाम रोशन किया था, हमारे नवी मुंबई का नाम रोशन किया था, भूषण उत्तम पाटिल का यहाँ पर आगमन हुआ है। सुस्वागतम। जो खासतौर पर किशोर सैनी का मैच देखने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हुए, और मेरे ख्याल से अब थोड़ी सी जो बल्लेबाजी धीमी हुई है, शायद किशोर सैनी की बैटिंग अब भूषण पाटिल जैसी आपको देखने को मिलेगी आने वाले समय में। बल्ला अब तक शांत है, लेकिन जब बल्ला बोलता है तो थाट बाट के साथ बोलता है। स्कोर हुआ है टोटल 3 ओवर के खेल के बाद 31-31। वेलकम भूषण दा, स्वागत है आपका। तीन ओवर का खेल हुआ है, कुल स्कोर 31-31। टेनिस क्रिकेट के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन टेनिस क्रिकेट हिस्ट्री भूषण उत्तम पाटिल आप देख सकते हैं मंच पर उपस्थित। आज के दौर की अगर बात करें तो अच्छी गेंद इस बार, ओवर नंबर 4 की पहली गेंद अंदर आती हुई शरीर की तरफ। तो मंच पर आप देख सकते हैं संजय जी चौगले साहब और हमारे तमाम मेहमान उपस्थित। स्कोर हुआ है टोटल 31-31। मैग्निफिसेंट नवी मुंबई के कैप्टन हमारे ओपन क्रिकेट के कुछ समय पहले डिंगडोंग 11 पुणे टीम की तरफ से खेलते नजर आए। अच्छा प्रदर्शन चलता हुआ भूषण दादा का, जो खास तौर पर किशोर सैनी उनके बचपन के दोस्त उनको सपोर्ट करने के लिए उपलब्ध है यहाँ पर। 1 रन का इशारा हैरी सर का। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का जा पहुंचा है 32 पर। वाशी चैंपियंस लीग 2022 देख रहे हैं, और इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने हमारे टेनिस क्रिकेट के एक बड़ा नाम हमारे नवी मुंबई के भूषण दादा पाटिल का यहाँ पर अब मंच पर आप आगमन देख सकते हैं, जो खास तौर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित हमारे इस टूर्नामेंट को, और 4 चांद लगाते हुए दादा आते ही। शॉट अच्छा इस बार बैट के बीचों बीच, टाइमिंग पे मिसाल प्रशांत गोडसे से थोड़ी सी गलती हुई, और उस गलती का फायदा निश्चित तौर पे उठाया बैट्समैन किशोर सैनी ने। उनके बैट से आता हुआ एक शानदार लॉन्ग ऑन की रीजन में एक बाउंड्री। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 36-36 पर। दोनों भाई हमारे जो है परम मित्र किशोर सैनी के
हैट्रिक, लगातार 3 गेंदों पे 3 सिक्सेस लगाते तो 5000 का इनाम है। आज भूषण दादा को बताना चाहूंगा, सुशांत शेट्टी ने 7000 कमाए अब तक, लगातार 3 गेंदे 3 सिक्सर लगाकर। पंकज पाटिल ने इनामी राशि रखी थी। किशोर सैनी लगातार 3 गेंदों में 3 चौके लगा चुके, अब सिक्सर की बारी है। टॉप एज लगा है, बल्ले के बीचों बीच लगती तो शायद गेंद कहीं और जाती थी, लेकिन गई है डिक्लेयर जोन की तरफ। 1 रन आता हुआ, हैरी सर का इशारा, हमारे डांसिंग अंपायर। आप देख सकते हैं आज के दौर के सबसे ट्रेंडिंग अंपायर, वन ऑफ द बेस्ट अंपायर, चर्चित अंपायर। इंस्टाग्राम रील्स उठाकर देख लीजिए, ट्विटर उठाकर देख लीजिए, ट्विटर के शॉर्ट वीडियोस, यूट्यूब के शॉर्ट वीडियोस, फेसबुक के शॉर्ट वीडियोस चर्चित है। स्कोर हुआ टोटल 37, 37 गेंदे हुए टोटल 4। 5वीं गेंद लेकर तैयार बॉलिंग मार्क पर तुषार शेट्टी। 2 गेंदे शेष, 2 गेंदों में 2 सिक्स लगाते तो दोनों भाई की तरफ से 3000 का इनाम होगा किशोर सैनी के लिए। वाइट लेग स्टंप के बाहर इस बार गेंद पिचिंग होते हुए। होता है ऐसा कई बार, यंग खिलाड़ी थोड़े से जो सीनियर खिलाड़ी होते हैं उनके खिलाफ किस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए, लाइन और लेंथ टप्पा ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये गेंद वही हुई है, इलेक्शन के बाहर गेंद पिचिंग हुई, उसके बाद काटा बदलते हुए वाइट की तरफ गई है। एक्स्ट्रा स्कोर बढ़ता हुआ, टीम की मदद का स्कोर, अब टीम का स्कोर हो चुका है एक्स्ट्रा रन की मदद से 38 पर 38, 38 रन टीम का स्कोर। अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी है। बॉलिंग मार्क पर तुषार शेट्टी, दायां से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद और एक और वाइट, बैक टू बैक ये दूसरी वाइट होगी। स्लो मोशन में थोड़े से आप देख सकते हैं हमारे हैरी सर का इशारा वाइट का। स्कोर बढ़ता हुआ 39, 39। 2 गेंदों पे अगर 2 सिक्स लगाते लगातार तो दोनों भाई की तरफ से 3000 का इनाम किशोर सैनी के लिए। ओवर द विकेट दायां से बॉलर, शॉट अच्छा, हाफ ट्रैकर कन्वर्ट किया उसको फुल 6 में। बैट के बीचों बीच बैट कर रहा है शोर, क्योंकि किशोर के बैट से आता हुआ एक दमदार हाई एंड हैंडसम सिक्सर। मिड विकेट की रीजन को टारगेट किया इस बार किशोर ने। हाफ ट्रैकर गेंद थी, उनको पता था कि इस बार मौका है। बैकलिफ्ट काफी अच्छी थी और बैट फ्लो उतनी शानदार, बैट की स्पीड आप देख सकते हैं उतनी खूबसूरत, और एक क्लास है किशोर सैनी की, हाई क्लास खिलाड़ी है। मौका इतना मिलता नहीं क्रिकेट खेलने का, बिजनेस में ज्यादा थोड़ा सा ध्यान, और क्रिकेट में जब जब मौका मिला तब तक इनका बल्ला आग उगलता हुआ नजर आया। किशोर के बैट से सिक्सर, टीम का स्कोर 45-45। क्या अर्धशतक लगा पाएगी टीम उनकी इस आखिरी गेंद पर? जड़ में गेंद थी, बॉल अच्छा, इस बार अंदर आती हुई गेंद, ब्लॉक होल डिलीवरी, देखना 1 रन कंप्लीट हुआ या नहीं, और अंपायर के हावभाव से लग रहा है कि 1 रन कंप्लीट हुआ है और इसी के साथ इनिंग की समाप्ति हुई है। स्कोर हुआ टोटल 46, 47 का टारगेट है। दोस्तों बताना चाहूंगा मंच पर हमारे बीच उपस्थित आज टेनिस क्रिकेट के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन की चर्चा क्यों की जाती है। शारजा के मैदान पर यश बिशिया लायन टीम की तरफ से कैप्टनसी करते हुए पूरे वर्ल्ड के कई टेनिस खिलाड़ियों को यहां पर धूल चढ़ाया था अपने शानदार कप्तानी खेल से, और साथ ही साथ हनन प्रीमियर लीग में कैप्टनसी करते वक्त अपनी टीम को खिताब जिताया था। यानी टेनिस क्रिकेट के वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन की सूची में पहले क्रमांक पर हमारे कोहिनूर ऑफ नवी मुंबई भूषण उत्तम पाटिल का विशेष सम्मान किया जाएगा। मैं विनती करूंगा हमारे राजू भैया से कि अपने सुबातों से ये विशेष सम्मान करना है। आज नवी मुंबई के कई यंगस्टर आइडल और अच्छे खिलाड़ी से ज्यादा अच्छे व्यक्ति हमारे भूषण दादा, डाउन टू द अर्थ पर्सन। कुछ भूषण दादा का पर विशेष सम्मान किया जाएगा। आज कई यंग खिलाड़ी उनको फॉलो करते हैं, स्पेशली लेफ्ट हैंडर बैटर, और हम सभी के आइडल है। हम जैसे कमेंटेटर को भी काफी कुछ सीखने को मिला है भूषण दादा के माध्यम से, और विशेष सम्मान किया जा रहा है। जैसे सम्मान होगा मैं आप सभी से विनती करूंगा, एक बार जोरदार तालियां कोहिनूर ऑफ नवी मुंबई, नवी मुंबई के भूषण, हमारे भूषण भूषण उत्तम जी पाटिल का विशेष सम्मान वाशी चैंपियंस लीग 2022 में होता हुआ हमारे आयोजक राजू भैया दादा के माध्यम से यहाँ पर विशेष सम्मान। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भूषण दादा, कीमती समय निकाल कर आने के लिए। इस पर आप देख सकते हैं तमाम मेहमान, संजय जी चोगले साहब, अनिल जी कौशिक साहब, हमारे उप महापौर नवी मुंबई महानगर पालिका के उपस्थित।
हॅलो हॅलो चला नेक्स्ट मॅचचा टॉस साठी या टॉस साठी या नेक्स्ट मॅच ने पूरा उसका रोजगार संभाल रहा है तीनों दादाला बोलव का हेलो हेलो बंद के चला टॉस साठी या नेक्स्ट मॅच B3 थंडर्स AK वॉरियर्स सुशांत शेट्टी टॉस के लिए आइए और B3 थंडर शादाब भाई कैप्टन को भेजिए अजमल कैफ टॉस के लिए आना कैफ शेख शेवटचा कॉल असेल जर 2 मिनिटांमध्ये कैफ टॉस के लिए आना कैफ सुशांत शेट्टी टॉस के लिए आना है सुशांत शेट्टी लास्ट कॉल दोनों कैप्टन को ये मैच इनिंग शुरू होने से पहले टॉस करके लेना है अंसार पटेल वेलकम सुस्वागतम टारगेट 47 का टारगेट रखा गया इस मुकाबले में चलो टॉस हटिया कैफ आइए कैफ आप आइए सामने वाला कैप्टन नहीं आता तो पेनल्टी दी जाएगी सुशांत शेट्टी प्लीज कम फॉर द टॉस I love you. विक्रमजी शिंदे टॉसचा पॉइंट घ्या राजू भैया दुर्वे ना हॅलो गजानन सुर्वे साहेबांच्या हस्ते नेक्स्ट मॅचचा टॉस होईल लगेच टॉस करून घ्या सोन्या कांगणे विनंती असेल मंचावर जा साहेब शिवा अय्यर दोघांना विनंती असेल मंचावर जाऊन टॉस करून घ्या टॉस बॉक्स मध्ये शॉट अच्छा इस बार हाफ वॉली की गेंद थी गेंद को फ्लिक किया है मिड विकेट के रीजन में महाराष्ट्र तड़का के हमारे होटल मालिक गवाने साहब से भी विनंती मंच पर आइए टॉस बॉक्स में टॉस करने के लिए स्कोर हुआ है एक खाता खुला वहां पर बैटिंग टीम का ते जेवढे प्रेक्षक बसले ते उभे प्लीज जरा बाजू या स्कोर हुआ टोटल 2 लेग बाई एक रन आया डिक्लेयर जोन में राउंड द विकेट किशोर गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रही बल्ला जोर से घुमाया जरूर लेकिन अंदरूनी किनारा लेकर गेंद गई है डिक्लेयर जोन की तरफ स्कोर हुआ टोटल 3 राउंड द विकेट किशोर सैनी फुल टॉस गेंद शॉट अच्छा इस बार गैप पे स्क्वायर लेग के रीजन में बाउंड्री मिलेगी बैटिंग टीम को
ध्रुवी 11 टीम के लिए आता हुआ पारी का पहला चौका। स्कोर बढ़ता हुआ 7 पर। खराब गेंद किशोर की मैं कहूंगा। फुल टॉस गेंद और तैयार थे बैट्समैन। क्रीज का बढ़िया इस्तेमाल। बैकफुट पे गए। वीरू के बैट से आता हुआ एक शानदार स्क्वायर ऑफ द विकेट। स्क्वायर लेके रीजन में बाउंड्री। स्कोर 7 पर। एके वॉरियर यानी सुशांत शेट्टी ने टॉस जीता है और फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया उनके माध्यम से। इस बार गेंद टप्पा खाने के बाद गई है डिक्लेयर जोन की तरफ। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 8 पर। 39 रन चाहिए आने वाले 18 गेंदों में। 13.00 के औसत से रन बनाने हैं। प्रशांत गौड़ से वही बातचीत करते हुए वीरू के साथ किस प्रकार हर ओवर में 13 के औसत से रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। इस ओवर की अगर बात करें तो अच्छा ओवर फेंका है किशोर ने। एक बाउंड्री जरूर खर्च किया उन्होंने, लेकिन देखा जाए तो कुल मिलाकर 8 ही रन खर्च किए इस पहले ओवर की अगर विश्लेषण चर्चा करें तो। हालांकि विकेट जरूर नहीं मिला उनको, लेकिन इकोनॉमिकल गेंदबाजी आज के दौर की महंगाई में। ओवर नंबर 2 में बॉलर आए बॉलिंग करने श्री सावंत। स्ट्राइक पे कैप्टन प्रशांत गौड़ से, कप्तान से काफी उम्मीद ध्रुवी के ओनर को। शॉट अच्छा इस बार लॉफ्ट किया है गेंद को। लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव। गेंद जाती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। कैलिश वहां पर फील्डर मौजूद। प्रशांत 1 रन आता हुआ बैट से। स्कोर बढ़ता हुआ अब 9 पर। 17 गेंद। हेलो 16 गेंदे, अब 36 रन चाहिए यहां से। अब कहीं ना कहीं गेंदों और रनों का फासला दूर जा रहा है, यही चिंता का विषय है ध्रुवी टीम के लिए। बीच बीच में बाउंड्रीज लगानी होगी स्कोर के करीब पहुंचना है अगर मैच जीतना है तो। ओवर द विकेट बॉलर फुल टॉस गेंद कर बैठे। लॉफ्ट किया इस बार। गेंद गई है स्क्वायर ऑफ द विकेट यानी डीप स्क्वायर की दिशा में। 2 रन आता हुआ प्रशांत गौड़ से, कैप्टन के बैट से। 15 गेंदों में अब जीतने के लिए 34 रनों की आवश्यकता। 15 गेंदे 34 की आवश्यकता। इस ओवर की 3 गेंदें बाकी है। निश्चित तौर पर प्रशांत गौड़ से बाउंड्री की तलाश कर रहे, चौका ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे, क्योंकि उनको पता है कम से कम 13 के औसत से रन बनाया जा रहा है तो कम से कम 2 बाउंड्री आनी चाहिए हर ओवर में। ओवर द विकेट बॉलर इस बार पॉइंट की दिशा में खेलना चाह रहे थे, फील्डर को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीधा हाथ में पॉइंट की रीजन में सॉफ्ट डिसमिसल प्रशांत गौड़ से। कैप्टन बैक टू द पवेलियन। टीम को लगता हुआ पहला झटका 13 के स्कोर पर। तो 13 के स्कोर पर पहले खिलाड़ी आउट हुए और कप्तान को दुर्भाग्यपूर्ण वापस जाना होगा। एक अच्छा कैच वहां पर अमान फील्डर मौजूद थे पॉइंट की रीजन में। श्री सावंत ने शांत किया है अब तक का बैटिंग टीम के दोनों बल्लेबाजों की अगर चर्चा करें तो। पारी में एक ही चौका लगा है किशोर सैनी के 5वीं गेंद पर। उसके बाद पिछले पांच गेंदों की चर्चा करें तो एक भी बाउंड्री लगी नहीं है पिछले 5 गेंदों में। दाएं से ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद थी, वीरो के बैट से आता हुआ ये स्ट्रोक मिड ऑन के रीजन में। खिलाड़ी थोड़े से वहां पर कैसे कि हड़बड़ाते हुए। यश शेलके माफ करना, उनके बैट से एक रन आया। स्ट्राइक पे अब वीरू। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 14 पर। 14 पर स्कोर कार्ड। 13 गेंदे 33 की आवश्यकता। आखिरी गेंद इस ओवर की। दायां से ओवर द विकेट श्री सावंत। गेंद गई है राजू शेट्टी। देखना रन बचाया कि नहीं उन्होंने, ऐसा लग रहा है बचाया उन्होंने।
डॉट बॉल। आखिरी गेंद डॉट बॉल आता हुआ। यस, मुन्ना पठान सर आप देख सकते अंपायरिंग की भूमिका में। 12 गेंदे 33 रन चाहिए। अब रन चेस थोड़ा सा कठिन होता हुआ बैटिंग टीम के लिए। 12 गेंदे 33 की आवश्यकता अब जीतने के लिए। वाशी चैंपियंस लीग 2022 हम देख रहे हैं, एक अच्छा आयोजन। शाम का समय हो चुका है लगभग। पिछले इस टूर्नामेंट की बात करें, सीजन 2 डे नाइट टूर्नामेंट रखा गया था राजू भैया के माध्यम से, प्रगति मित्र मंडल के द्वारा आयोजित किया गया प्रतियोगिता हम देख रहे हैं। पहला पुरस्कार 77,777 और क्रिस्टल ट्रॉफी हम देख रहे हैं। 12 गेंदे और 33 की आवश्यकता। दर्शन जैन बॉलिंग मार्क पर, सामने स्ट्राइक पर यश शेल्के, राउंड द विकेट। पहली गेंद अच्छी गेंद, टप्पा अच्छा, और कह सकते हैं कि शॉर्ट ऑफ गुडलैंड पर गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी एक्स्ट्रा उछाल लेते हुए ओवर की शुरुआत काफी शानदार तरीके से। 11 गेंदे 33 की आवश्यकता। और कहते हुए यहां पर टीम के लिए इतना कहना चाहूंगा, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। अरे पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बेचारी ने कहा तिनका तिनका उठाना पड़ता है। 11 गेंदे 33 की आवश्यकता थी और यश शेल्के का विकेट गिरता हुआ। शॉर्ट कवर के रीजन में एक अच्छा कैच। एक और बैट्समैन आउट होते हुए अब जीतने के लिए 10 बॉल में 33 रन चाहिए। कॉर्ड बाय अक्षय, बॉल बाय दर्शन जैन और यश शेल्के की पारी यहीं समाप्त होती हुई। 10 गेंदे अब 33 की आवश्यकता। अब पूरा दारोमदार, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इस मैच को लेकर आगे जाने की है वीरू के ऊपर, क्योंकि वह शुरुआत से सेट हो चुके, लंबा समय बिता चुके मैदान पर, क्रीज पर। प्रशांत गोडसे के आउट होने के बाद थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर जरूर रहा है और प्रेशर अब धीरे धीरे पूरी तरह बढ़ते जा रहा है, यानी पानी सर के ऊपर से गुजरता हुआ। 10 गेंदे 33 रन, राउंड द विकेट। अगली गेंद शॉट अच्छा, इस बार थोड़े से लड़खड़ाए जरूर, लेकिन सुरक्षित तरीके से गेंद को खेला है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में 1 रन आता हुआ। इक्का दुक्का से बात बनने वाला नहीं है। अगर 2 अंक दर्ज करने हैं तो बीच बीच में चौके छक्के लगने चाहिए। अब समीकरण कुछ इस प्रकार, 9 गेंदों में 32 रन चाहिए। 9 गेंदे 32 रन। बची हुई 3 गेंदों में अगर कम से कम 2 सिक्सर या 1 बाउंड्री नहीं आती है तो मुश्किल होता जाएगा ये मुकाबला जीतने के लिए। बैटिंग टीम ध्रुवी 11 जो रेड जर्सी में आप देख सकते खेलती नजर आ रही है, ग्रीन जर्सी में फील्डिंग करती हुई टीम एनएसएस फाइटर राजू शेट्टी की टीम। राउंड द विकेट। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल, डाउनसिंग डाउन द विकेट खेलने की कोशिश थी, गेंद गई मिड ऑन के रीजन में। खिलाड़ी ने यहां पर कैसे देखी बाय 1 गेट 1 फ्री एक्स्ट्रा रन खर्च किया है। जहां पे 1 ही रन होना चाहिए था वहां पर एक्स्ट्रा 1 रन और गया है। साबुन की टिकिया की तरह सभी गेंदें फिसल रही है। राजू शेट्टी से भी गेंदें थोड़ी सी फिसलती हुई नजर आ रही है, हाथ में गेंद कलेक्ट नहीं हो पा रही है। फील्डर वहां पर जो मौजूद थे वाइडिश मिड ऑन के रीजन में दीपेश, उनसे भी थोड़ी सी गलती हुई है। अब जीतने के लिए 8 गेंदों में 30 बनाने हैं। पिछली गेंद पर 2 रन आया वीरू के बैट से। 2 गेंदों का खेल बाकी इस ओवर में, इसके बाद 6 गेंदों का खेल बाकी, आखिरी ओवर मैच का इसके बाद होगा। 8 गेंदे 30 का समीकरण। बाउंड्री ढूंढ रही है, तलाश कर रही है ध्रुवी 11 टीम, जिसकी दरकार भी है, आवश्यकता। गेंद बल्ला पहले चला बैठे वहां पर वीरू, और मेरे ख्याल से थोड़े से इंजर्ड भी हुए। गेंद सीधा उनके स्टोमक पे लगी है, पेट पर गेंद लगी है। सात गेंदे और अब जीतने के लिए 30 चाहिए। मुश्किल होता जा रहा है ये रन चेज बैटिंग टीम के लिए। राउंड द विकेट युवा यंगस्टर बॉलर ने अच्छी गेंदबाजी की है। पॉइंट के रीजन में गेंद इस बार जाता हुआ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। अब जीतने के लिए बची हुई 6 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए रन बनाने हैं टोटल 29। बढ़िया ओवर दर्शन जैन का। इस ओवर की बात करें तो केवल रन खर्च किया गया उनके माध्यम से सिर्फ 4 और एक इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने चटकाया। पहले ओवर में 8 रन बने थे, उसके बाद लगा कि शायद दूसरे ओवर में रनों पर थोड़ा सा कहते कि बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, खेलने का अंदाज बदलता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं है।
पूरी तरह रनों पर अंकुश लगाकर रखा है फील्डिंग टीम ने। दूसरे ओवर में 6 रन आए, तीसरे ओवर में 4 रन, यानी कुल मिलाकर 3 ओवर के खेल में देखा जाए तो टोटल सिर्फ और सिर्फ 18 रन ही बने स्कोर कार्ड पर। 6 गेंदें 29 की आवश्यकता। पहली गेंद बैट के बीचों बीच रडार में थी, स्लॉट में, और गेंद को भेजा मैदान के बाहर। गेंद गई है सीधा हॉस्पिटैलिटी के स्टैंड में। 6 रन। पांच गेंदे और अब जीतने के लिए 23 की आवश्यकता। 5 गेंदे 23 रन। ना थके कभी पैर, ना की हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने की, इसलिए अभी भी सफर जारी है, लेकिन इस सफर को और भी लंबा करती हुई फील्डिंग टीम एनएसएस फाइटर। अब केवल 4 बॉल बचे हैं, रन बनाने हैं 23। चारों के चारों बॉल पे सिक्सर लगाने होंगे वीरू को। फुल टॉस गेंद, इस बार थोड़ी सी गलत गेंद कर बैठे कुशल, और गेंद को भेजा है वाइडिश लॉन्ग ऑन की रीजन में। लॉन्ग लॉन्ग सिक्सर आता हुआ मैक्सिमम। 17 रन चाहिए 3 बॉल में। अब 3 गेंदे 3 सिक्सर लगाने होंगे। कल जासई के मैदान पर एक बॉल पे 6 रन चाहिए तो ट्रॉम्बे के बैट्समैन दीनू पाटिल ने सुपर 8 में टीम को पहुंचाया था, शरद 11 ट्रॉम्बे टीम को। इस बार गलती कर बैठे फील्ड वहां पर गेंदबाज किशोर सैनी, फील्डर वहां पे मौजूद। एक समझ नहीं आया, नो बॉल तो है जरूर, लेकिन 2 रन दौड़े कि नहीं वीरू? 2 रन, ये इसकी कीमत शायद पछताना ना पड़े। 2 रन दौड़ते तो शायद और कहीं ना कहीं रनों में इजाफा होता था जीतने के लिए। अगली गेंद फ्री हिट जरूर है। 3 गेंदे 16 की आवश्यकता अब है। फुल टॉस गेंद, अब वही गलती हुई है। 14 रन चाहिए था अगर ये गेंद से पहले अगर 2 रन दौड़ते तो। अब 2 गेंदे और जीतने के लिए रन बनाने हैं टोटल 16। 2 गेंदे 16, 2 अच्छी गेंदे लीगल डिलीवरी डालनी है बॉलर को सिर्फ। चलिए अब बैट्समैन ने भी हार मान ली है। मुन्ना पठान सर का इशारा हुआ लेग बाय के रीजन में 1 रन। आखिरी गेंद और अब जीतने के लिए 15 रन चाहिए। नेट रन रेट इंपॉर्टेंट है, वीरों को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। प्रशांत गोल्ड से वहां से डगआउट के बाहर से आवाज दे रहे कि कहीं ना कहीं नेट रन रेट पे इंपैक्ट पड़ सकता है। जितने मार्जिन से अगर आप मुकाबला हारते हैं तो प्रीमियर लीग फॉर्मेट है। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगा जरूर है, लेकिन उतनी कैसे की धार नजर आई नहीं इस स्ट्रोक में। एक्स्ट्रा कवर के रीजन में केवल देखा जाए तो अभी भी 1 रन कंप्लीट हुआ नहीं, अब जाकर 1 रन कंप्लीट हुआ है और ये मैच को जीत लिया है 14 रनों से। नहीं तो मैच जीत लिया यहां पर। चाय भी पी के आ जाओ थोड़ा। बहुत मेहनत की ऑल राइट। हेलो हाय।